मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दिशा निर्देश अनुसार वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध प्रदर्शन रैली बीदर में जिला स्तर पर 24 अप्रैल को आयोजित किया जा रहा है। इस रैली के मद्देनजर एक जॉइंट एक्शन कमेटी का गठन किया गया है, जिसके तहत यह रैली निकाली जा रही है। इस समिति में सभी मुस्लिम धार्मिक एवं अन्य संघ संगठन आदि शामिल। आज इस संबंध में जामत इस्लामी के निजामुद्दीन की अध्यक्षता में बीदर शहर के पत्रिका भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इसमें सरफराज मोहम्मद असदुद्दीन, मुफ्ती अब्दुल जलील कासमी और अन्य नेता आदि उपस्थित रहकर बात की। कैमरामैन महेश का कवरेज। ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಆಕ್ಷೇಪ ಎತ್ತಿ ಇದನ್ನ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಇದು ಪಾಸ್ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೈನಾರಿಟಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಭಯ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಭಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ವಕ್ಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು ನಾವು ಕೇಳಬಹುದು ಯಾವ ರೀತಿ ವಕ್ಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಸಿದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಇದೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಕ್ಫ್ ಬೈ ಯೂಸರ್ ಕಾನೂನು ಅದೇನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಆ ವಕ್ಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಇದೆ ಆಸ್ತಿ ಅದು ಬಳಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ವಕ್ಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಏನಂತ ವಕ್ಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಂತ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದೆ ವರ್ಷಾಂಗಟ್ಟಲೆ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಯಾರ ಹತ್ರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತದೆ ಒಂದು ಮಸೀದಿ ಇದೆ 200 ವರ್ಷದಿಂದ ಏನಂತ ಅಲ್ಲಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು ಏನಂತ ವಕ್ಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮಸೀದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ವಕ್ಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಂದಣಿ ಆಗಬೇಕು ನೋಂದಣಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರಿಲ್ಲ ಇಂತ ಕೆಲಸ मस्जिद इरले कब्रिस्तान इरले फैलाया जा रहा है कि वक्फ की अगर कोई प्रॉपर्टी बता दे वक्फ है तो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है, पहले से भी नहीं है। जहां पर कोई डिस्प्यूट पैदा होता है कि समझिए फॉर एग्जांपल वक्फ प्रॉपर्टी थी, गवर्नमेंट ने वहां पे कुछ बनाया, असदुद्दीन मोहम्मद असदुद्दीन या फिर कोई प्राइवेट पार्टी भी अगर कुछ करती है तो ऐसे इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए ट्राइब्यूनल हुआ करता है। ट्राइब्यूनल तो वो ट्राइब्यूनल में जो है ना वो मामला जाता है और फिर वहां से फैसला होता है। अब आपका सवाल ये है कि उसको चैलेंज नहीं कर सकते, गलत है। कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, ट्राइब्यूनल कर सकते हैं। अब सब सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है? ट्राइब्यूनल में भी मुस्लिम शिक्षक क्लियर पूछ रहा हूं जी बोलिए। हाँ, ट्राइब्यूनल में भी फैसला आपकी तरफ से नहीं होता क्योंकि डॉक्यूमेंट क्लेम करने का एज नहीं, अथॉरिटी नहीं है। सुनिए, और उसका चैलेंज तुम लीगल सिविल कोर्ट में कर नहीं सकते। भारत के संविधान से अलग अधिकार दिए सो। हाँ, ये फॉल्स प्रोपेगेंडा है, झूठा प्रोपेगेंडा है। अभी आप मेरी बात सुन ले, समझ में आ जाएगा। ट्राइब्यूनल से जो भी जो है ना फैसला आता है उस फैसले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। ऐसे कई केसेस हैं जहाँ पे इसको चैलेंज किया गया है। और आपका एक जो सवाल था जो जनरली पब्लिक के माइंड में है डाला गया है कि भाई ट्राइब्यूनल भी आपका ही है। ट्राइब्यूनल मुस्लिम कम्युनिटी नहीं बनाती है, ये गवर्नमेंट अपॉइंटेड ट्राइब्यूनल होता है। बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स हैं, अपना लैंड अपना रेलवे ट्राइब्यूनल है, इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल है, बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स हैं। उसी तरह वक्फ बोर्ड के लिए ट्राइब्यूनल है जिसमें जो मुस्लिम्स कॉन्स्टिट्यूट नहीं करते हैं, गवर्नमेंट फॉर्म करती है। तो ये गलत जो है ना अपना एक बात बताई गई है। और इसमें ये जो 2025 का जो एक्ट है इसमें एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल की जो स्पिरिट है कॉन्स्टिट्यूशन का कि फ्रैटर्निटी और ब्रदरहुड को बढ़ावा दिया जाए, ये गवर्नमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है कि वक्फ को सिर्फ एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम ही अपनी जो है ना प्रॉपर्टी डोनेट कर सकता है, दान कर सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पंजाब में ऐसी कई जगहों पे है, मुसलमान बहुत गरीब है, कब्रिस्तान की जगह नहीं थी, तो वहां पर हमारे सिख भाइयों ने कब्रिस्तान की जगह डोनेट की, वक्फ की। यह स्पिरिट ब्रदरहुड की जो होनी चाहिए उन्होंने किया। कई मुस्लिम लोगों ने जो है ना अपना मंदिरों के लिए जगह दी है, कई एग्जांपल्स मौजूद हैं। तो यहाँ पर जो कम्युनिटीज एक दूसरे के काम आती है, उनके लिए मोहब्बत जो रखती थी,
उस पर रोक लगाने की कोशिश हो रही है। एक मुसलमान किसी हिंदू धर्म स्थल के लिए, धार्मिक काम के लिए दे सकता है, लेकिन अगर मुस्लिम है तो कोई और कम्युनिटी उसको नहीं दे सकती। यहां पर ये इस लेवल का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अगर देना है तो पहले आपको प्रूव करना है कि यू आर ए प्रैक्टिसिंग मुस्लिम फॉर द लास्ट 5 इयर्स। 5 साल से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ही आप देंगे। ये गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के खिलाफ है, डिस्क्रिमिनेटरी है। इसके साथ साथ इसमें एक ये भी बताया गया है कि वक्फ बोर्ड में, जो स्टेट लेवल पे होता है वक्फ बोर्ड, उसमें 2 नॉन मुस्लिम हो, और उसके साथ में सेंट्रल जो वक्फ काउंसिल है उसमें 2 नॉन मुस्लिम होना चाहिए। आर्टिकल 26 माइनॉरिटीज को ये राइट्स देती है कि वो अपने रिलीजियस अफेयर्स और अपनी प्रॉपर्टीज को खुद मैनेज करें, ये राइट्स है, ठीक है। लेकिन यहां पर हमारा वो राइट छीनने की कोशिश हो रही है। मुस्लिम प्रॉपर्टी किस मकसद के लिए यूज होना चाहिए, उसके लिए भी वहां पर 2 नॉन मुस्लिम आना चाहिए, ठीक है, जो गवर्नमेंट से अपॉइंट होंगे। उसके बाद ये 11 मेंबर की कमेटी होती है स्टेट वक्फ बोर्ड की, और सेंट्रल पे बीदर जॉइंट एक्शन कमेटी के नाम से होने वाला है। और हमारा जो फेस होगा इस रैली का वो होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान का तिरंगा और फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का निशान। और एक चीज जो है आपके सवाल का मैं 1 सेकंड में कंप्लीट कर देता हूँ। ये वक्फ बोर्ड जो होता है ये कोई प्राइवेट बॉडी नहीं होती, ये गवर्नमेंट की बॉडी होती है। इसमें मैक्सिमम मेंबर गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, और इसका जो सीए होता है वो एक पब्लिक सर्वेंट होता है, और जो ट्रिब्यूनल होता है वो भी गवर्नमेंट का होता है। कोई हम मुसलमानों का इसमें शरीयत का कुछ लेना देना होता है, गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया ट्रिब्यूनल होता है। तो कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी को, एक बोर्ड को और एक ट्रिब्यूनल को जो गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया है, उससे लैंड माफिया कहना भी गलत होगा। और आप लोगों का, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं वेरी थैंकफुल आप लोग यहाँ पर आए। थैंक यू वेरी मच।